हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय मसल के व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि साइटिका पेन रिलीफ के बारे में आज होगी बात, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए और अपना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो अगर हम बात करें साइटिका की, तो साइटिका में देखो सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे होते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ साइटिका, साइटिका है क्या। दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हमारा उसका जो साइटिका है उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। भाई हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें साइटिका है, हमें जो चीज़ हो रही है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वो साइटिका हो सकता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हमारा आता है ट्रीटमेंट, कि भाई ट्रीटमेंट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा साइटिका का पेन ख़त्म हो जाए। अब अगर हम बात करें सबसे पहले साइटिका की कि व्हाट इज़ साइटिका, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट इज़ साइटिका, बेसिकली साइटिका है क्या। तो जैसे अगर ये आपकी है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं हमारे वर्टिब्रेज। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, मेरी ना तो ड्राइंग अच्छी है ना हैंड राइटिंग अच्छी है। तो ये हमारी हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये जो हमारे हैं ये हमारे जा रहे हैं वर्टिब्रेज, हमारे कॉलम्स। अब वर्टिब्रेज के बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये यहाँ पे हमारी होती है कुशनिंग, हमारी जो सॉफ्ट कुशनिंग होती है जो हमारे इन दोनों वर्टिब्रेज के बीच में होगी, इन दोनों वर्टिब्रेज के यहाँ बीच में होगी, इन दोनों वर्टिब्रेज के यहाँ पे बीच में होगी। उससे क्या होता है कि अगर कभी भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ता है तो वो कुशनिंग उसको बचा लेती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो झटका लगने वाला होता है वो झटका नहीं लगता है कुशनिंग की वजह से। दैट्स इट। अब कुशनिंग में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर ये है हमारी कुशनिंग जो कि होती है डोनट लाइक स्ट्रक्चर में, ये हमारी हो गई कुशनिंग। अब हमारा ये पूरा एरिया हो गया सॉलिड, ठीक है, ये पूरा मान के चलते हैं कि हमारा हो चुका है सॉलिड। और जो हमारा बीच का एरिया होता है ये होता है जेलिश टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये हमारा होता है बीच का, जिसमें भरा होता है जेल। अब जो हमारा साइटिका है, स्लिप डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क है, इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें बेसिकली जो हमारी डिस्क होती है, स्लिप डिस्क मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारी जो स्लिप डिस्क होती है उसमें हमारी जो ये जो डिस्क है ये डिस्क स्लिप हो जाती है, थोड़ा सा आगे निकल जाती है या कहो थोड़ा सा पीछे निकल जाए। बट हमारा जो साइटिका है, साइटिका में क्या होता है कि भाई हमारी जैसे जो मैंने आपको बताई स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पीछे जा रही होती है नर्व्स, इसमें हमारी एक जाती है साइटिका नर्व, ठीक है। अब जब ये कुशनिंग हम लोग जैसे भाई जिम करते हैं या अगर आपने कुछ हैवी लिफ्ट कर लिया तो क्या होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ता है प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, गलत तरीके से पड़ता है। उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी ये कुशनिंग है, हमारे बीच का जो लिक्विड है, ये यहाँ से हल्का सा हो जाता है ब्रेक और ये यहाँ तक बाहर तक आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इसका डिस्क का, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी कि अगर हमारा स्ट्रक्चर ये था तो लिक्विड बाहर आने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हल्का सा ये हो जाता है, मतलब ये होना चाहिए, बट इतना स्ट्रक्चर हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। उस वजह से क्या होता है कि अगर हमारा इतना स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आएगा तो हमारे पीछे जो साइटिक नर्व जा रही होती है वो प्रेस होती है, जैसे ही वो प्रेस होगी आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा ये जो बेसिकली पेन होता है साइटिका का और स्लिप डिस्क का, ये हमारा बेसिकली L4 से लेके S1 तक होता है। वर्टिब्राज हमारी जो लास्ट की होती हैं, लास्ट की 4-5 वर्टिब्राज होती हैं, उनमें ये बेसिकली खेल होता है L4 से L5 के बीच में। सो आपका जो पेन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर L4, L5 या S1 में हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पेन सिर्फ वहीं पे होगा। हो सकता है वहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील हो। अगर आपके पैर अगर आप स्ट्रेच करोगे अपना, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर स्ट्रेच करके देखना, आपको एक स्ट्रेचनेस फील होगी, टाइटनेस फील होगी, तो समझ जाना कि ठीक है, हो सकता है आपको साइटिका स्लिप डिस्क का इशू है। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इशू यहाँ पे L4, S5 के बीच में हुआ है कहीं, तो सिर्फ इसी एरिया में आपको पेन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो पेन आपका पूरा क्योंकि जो हमारी साइटिक नर्व होती है हमारी
लोअर बैक से होते हुए सीधा जाती है नीचे पैरों की तरफ, हमारे थाइज काफ्स तक। तो अगर आपको पेन होगा तो आपके थाइज में भी पेन होगा और आपके जो काफ्स हैं वहाँ भी आपको पेन होगा। बल्कि पेन में क्या बोलें, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंगनेस हो सकती है, यहाँ पर आपको पेन हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। मतलब ऐसा पेन भी हो सकता है कि आप शायद खड़े भी ना हो पाओ, आपको थोड़ा सा बॉडी वेट अपना शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड। अगर लेफ्ट में पेन है तो राइट साइड, राइट में पेन है तो हो सकता है लेफ्ट साइड आपको अपना बॉडी वेट शिफ्ट करना पड़े। स्ट्रेच, तो स्ट्रेच आपको भाई बिल्कुल फील हो सकता है आपके लोअर बैक में या हिप का जो आपका एरिया है वहाँ पे फील हो सकता है, क्योंकि वहीं से नर्व होते हुए पूरा जाती है। तो अगर आप स्ट्रेट खड़े होकर झुकने की कोशिश करोगे आपको एक स्ट्रेच फील होगा वहाँ पे। लोअर बैक और हिप के बीच में एक कहीं पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा। तो वो स्ट्रेच इसीलिए फील होता है क्योंकि आपकी जो नर्व है वो दब रही है, कहीं ना कहीं वो प्रेस हो रही है, इस वजह से होता है। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी जो नर्व है वो कहीं जो स्लिप हो गई है, कहीं फंस गई है तो उसको निकालना चाहिए, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है, कहीं कोई फंसती नहीं है, सिर्फ आपकी नर्व जो है दबती है। किस वजह से? क्योंकि हमारा जो ये है कुशनिंग, जो हमारी कुशनिंग है, ये इसमें जो जेल होता है वो हल्का सा पीछे की तरफ आने लगता है और पीछे हमारी जारी होती नर्व जो कि नर्व को प्रेस कर देता है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो ये बात हो गई कि भाई साइटिका क्या है और इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पेन, सीवियर पेन हो सकता है, टिंगलिंगनेस हो सकती है, आपको नमनेस हो सकती है पूरे पैर में। यू कैन ऑल्सो लूज कंट्रोल ऑफ योर ब्लैडर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लाइक पेन, नमनेस, स्ट्रेच में पेन हो सकता है, लूज़ कंट्रोल ऑफ योर ब्लैडर, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अदरवाइज़ इसमें और भी ज़्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से साइटिका स्लिप डिस्क हुआ है। जाए लाइक अगर आपको वेट लिफ्टिंग हुआ है तो दीज आर द इफेक्ट्स जो भाई बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। अदरवाइज़ तो भाई इफेक्ट और भी ज़्यादा है। वो होता है ना, गूगल पे आप सर्च कर लो भाई हेडेक क्यों हो रहा है, तो पता चला भाई कहीं ना कहीं से कैंसर से रिलेट कर जाएगा वो। तो वो चीज़ होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। जो बहुत बेसिक कॉमन चीज़ें हैं कि भाई ये इफेक्ट होता है, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में कि इस पे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, किस तरह से हम अपना पेन रिलीव कर सकते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्सरसाइज है, कुछ है कि बस हम ये करेंगे और हमारा पेन हो जाएगा ख़त्म, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। मुझे पता है 2 या 3 महीने तक शायद साइटिका मैं जब हुआ था मुझे, तो मैंने झेला है उसको। 1 महीने तक इट वॉज सीवियर, उसके बाद 1 महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वर्कआउट अपना स्टार्ट कर दिया था, वर्कआउट अपना कंटिन्यूएशन फॉर्म में रखा था। और 2-3 ऐसी एक्सरसाइजेज थी लोअर बैक की जिन्होंने मुझे हेल्प किया था पेन से रिलीफ होने में। लेकिन इसकी मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ। मैं क्या, कोई इंसान आपको श्योरिटी नहीं दे सकता है कि भाई ये एक्सरसाइज कर लो आपका साइटिका पेन खत्म हो जाएगा। सी, साइटिका इज़ नॉट अ बीमारी, इट इज़ अ कंडीशन। भाई किसी कारणवश आपको बस ये हो गई है और कोई बीमारी नहीं है कि हमने भाई दवा खाई, मेडिसिन खाई तो हमारा साइटिका ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो आपको पेन किलर देगा, वो आपको नर्व रिलैक्सेंट देगा, मसल रिलैक्सेंट देगा, दैट्स इट। मतलब वो खा के आपको, ठीक है मैं कह सकता हूँ 30-40% आपको आराम ज़रूर मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें यह है कि भाई सबसे पहले जब आपको साइटिका हुआ है आप बेड रेस्ट पे जाओ, आराम करो, क्योंकि जब आप लेटते हो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है ना वो एकदम प्रॉपर फॉर्म में जा रहा है। वहीं अगर आप किसी चेयर पे बैठो या कुछ ऐसी पोजीशन में खड़े हो जाओ, आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो इंटरप्ट कर रहा है। पेन, टिंगलिंगनेस, नमनेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं अपने पर्सनल अगर एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने सिर्फ बेसिकली 2-3 एक्सरसाइज थी लोअर बैक के लिए जो मैंने फॉलो करी थी, जिनसे मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था। एक्सरसाइज करने के बाद आपको हमेशा रिलीफ मिलेगा, बट कभी ये मत सोचना कि वो एक्सरसाइज आपका जो लोअर बैक पेन है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क पेन है, वो ख़त्म कर देंगी। ख़त्म नहीं करेंगी, ख़त्म टाइम के साथ होता है। आप रेस्ट करो, प्रॉपर अच्छी डाइट लो, टाइम लगता है, धीरे धीरे वो अपने आप चीज़ ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों को भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में, कुछ लोगों का 1 साल खिंच जाता है। तो टाइम पीरियड इज़ ऑल अबाउट कि भाई उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ही यार बहुत बिजी स्केड्यूल है, कुछ है, तो मे भी हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ रेस्ट करना है आपको, प्रॉपर डाइट लेनी है, और वर्कआउट अगर आप कर सकते हो वर्कआउट कंटिन्यू रखना है। 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं यार। अगर आपको लोअर बैक पेन है, उसमें थोड़ा सा एक टाइम पीरियड के लिए टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं, टेम्प्रेरी रिलीफ ज़रूर मिलता है। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट।
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर पसंद आया हो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताओ, वो भी मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डूइंग दीज एक्सरसाइजेज एंड बाय बाय।